हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर यांग का लेफ्ट और राइट दोनों हाथ बैकलेस हो गए थे और जिसका अग्रस भी मजाक उड़ाता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंजाओ यांग को देखता है जहाँ पर वह दर्द के मारे स्ट्रगल कर रहा था और अपने ग्रैंडपा के पास जाने के लिए तड़प रहा था। वहाँ पर सभी लोग उसे पकड़ के रखते हैं। साथ ही हम चेरी को देखते हैं और वो भी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और फिर एग्रस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास बस कुछ ही लम्हे जिंदगी की बची हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग के बॉडी के ब्लड भी अब बाहर निकल रहे होते हैं और उनकी हालत सच में बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी। अब वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको वह बताने लगता है जब से इसे यहाँ पे चुना गया है तब से ही इसकी किस्मत डिसाइड हो चुकी थी और यह आज यहाँ पर उन सभी के नजरों के सामने मारा जाएगा। और यह खबर सुनकर अलायंस के जितने भी मेंबर्स थे वे सभी पैनिक में चले जाते हैं, लेकिन जो डेमंस यहाँ पर थे वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोश में खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अबाओ को देखते हैं जो यहाँ पर हंस रहा था क्योंकि उसे पता था एंड द एंड क्या होने वाला है। लेकिन तभी हम हाउचेन को देखते हैं जहाँ पर उसे भी इस बात का पता चलता है और वह भी अपनी तलवार को उड़ाते हुए चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और फिर वो अपने क्रिम्सन डिवाइस फ्लेम का यूज करता है जिससे यहाँ पर हाउचेन की जो डिवाइन सोल है वो बर्न होने लगती है और उसकी पावर की और चारों तरफ रिलीज होने लगती है। यह देखकर हनी उसे कहने लगता है कि हाउचेन ऐसा मत करो, अपनी डिवाइन सोल को अब और ज्यादा बर्न मत करो वरना तुम्हारी यह जो बॉडी है यह यहाँ पर कोलैप्स कर जाएंगी और यह इन्फिनिटी स्टार डोमेन है। तुम्हारी बॉडी यहाँ के प्रेशर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगी, तो प्लीज ऐसा मत करो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन की बॉडी में भी क्रैक्स बनने लगे थे पर हाउचेन यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि जो हनी के साथ हुआ था वो कभी यहाँ पे मास्टर ग्रैंडपा यंग के साथ होने नहीं देगा। इसी वजह से हम देखते हैं हाउचेन अपनी डिवाइन सोल को बर्न करने लगता है और उसकी पावर इतना पावरफुल अटैक तीनों बीस्ट की तरफ भेजता है कि सेकेंड में ही उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनसे फौरन 3 पावर्स ऑफ रूल्स के क्रिटिकल्स मिल जाते हैं जिन्हें लेने के साथ ही वो अपने डिवाइन सोल थ्रोन की पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस डेथ एरिना का जो स्पेस होता है उसमें क्रैक करते हुए वहाँ पर एंटर कर जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ के स्पेस को कोलैप्स होता हुआ देखकर आरिस और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अगले ही पल यहाँ पर एक डिवाइन ऑरा सभी के ऊपर छा जाता है और सभी लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं और वे सबके नजरों के सामने लॉन्ग हाउचेन खड़ा हो जाता है जिसे देखने के साथ ही उन सभी के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हाउचेन तुम यहाँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि डेमन अपने वेपन को निकाल लेता है और हाउचेन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि इंटरनल बैरियर का यूज करता है जो कि पावर्स ऑफ रूल की मदद से करता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इंटरनल बैरियर बन जाता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है। और तभी यहाँ पे जिस बंदे का हेड सिकुड़ता है वो और कोई नहीं बल्कि स्टार डेमन गॉड होता है और वो समझ जाता है कि हाउचेन पावर ऑफ रूल्स का यूज करना सीख चुका है और वो यह भी देखता है कि यह हाउचेन है जिसने की स्टार डेमन डेथ एरिना के जो रूल्स हैं इन्हें भी चेंज कर डाला है। जो देखकर अबाऊ के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि आखिर इसने यह चीज कैसे किया, जिस पे स्टार डेमन गॉड कहता है कि असल में उसने यह काम डिवाइन सेल थ्रोन के बीच का जो कनेक्शन है उसके जरिए किया, लेकिन मैंने इस लूप होल को ठीक कर दिया था और अब दोबारा यह कर पाना एकदम मुश्किल है। और यहाँ पे हम अबाऊ को देखते हैं जिसे की गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर वो यहाँ पर आया है इसका मतलब है कि वो किसी को बचाना चाहता है, तो उसे ट्राई करने दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा प्लान कभी भी गलत नहीं हो सकता है और तुम इसमें इंटरफेयर भी मत करना। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि चलो एक और इन्फिनिटी डेथ एरिना को ओपन करो, जिस पर वो मान तो जाता है पर अबाऊ को बताता है कि अगर हमें एक और स्टार डेमन डेथ एरिना को ओपन करना है तो इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर अबाऊ गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने कहा मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर तुम्हें इसके लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को खोना पड़े, अपनी जान देनी पड़े तो तुम दे सकते हो, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है ना कि किसी रूल्स से। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह समझूंगा कि तुम हमारे डेमन्स क्लैन को बिट्रे कर रहे हो। इसके बाद वह अपने ड्रैक्स और अपने पावर्स को रिलीज करता है जिस वजह से स्टार डेमन गॉड भी यहाँ पर मान जाता है और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर एक और बैटल ग्राउंड को प्रिपेयर कर देता है, जो देखकर सारे डेमन्स तो एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगले ही पल यहाँ पर जो दूसरा कॉम्पिटिटर जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग करता है उसे बुलाया जाता है और हम देखते हैं कि वह वही छोटी बच्ची होती है जिसने कि ग्रैंडपा यंग को उल्लकी शाम दिया था और वह यहाँ पर आने के साथ बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। साथ ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा डेमन खड़ा था जिसे देखकर बेचारी बच्ची डर जाती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर हाउचेन और ग्रैंडपा यंग को देखते हैं जहाँ पर हाउचेन ग्रैंडपा यंग को लेकर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जा रहा
था। तभी उसके सामने उस बच्ची की इमेज दिखाई जाती है, जिसे देखने के साथ यहाँ पे ग्रैंडपा यंग और हाउचेन दोनों ही दंग रह जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा यंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपने पावर्स का यूज करके हाउचेन को दूर कर देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाउचेन तुम्हें उस बच्ची को हर हाल में बचाना होगा। और यह चीज देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और हाउचेन ग्रैंडपा यंग को चिल्लाते हुए आवाज देता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए। जिसके बाद हाउचेन यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वह लड़की का काम या मॉन्स्टर तमाम करने वाला था, तभी हाउचेन आकर इसकी जान बचा लेता है। इसी के साथ हम वापस से ग्रैंडपा यंग को देखते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी में अब बस थोड़ा ही जान बची थी और एग्रिस्ट कहने लगता है कि अब तुम किसी भी पल धूल में बदलने वाले हो। जिस पर ग्रैंडपा यंग कहता है कि आखिरकार मैं क्यों जाऊं। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा यंग सेपर के ग्रैंडफादर से बात कर रहे हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे लगता है कि अगला जो मैच होगा इसमें डेमंस मुझे जरूर चुनेंगे। जिस पर शायर के ग्रैंडफादर भी थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ग्रैंडपा यंग आखिरकार उनसे यह सारी बातें क्यों कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग को एक बुक के साथ देखते हैं, जिसके पेजेस को फोल्ड करते हुए उनमें से एक पेंटिंग को देखते हैं जो कि एक साइड का था। जिसके बाद ग्रैंडपा यंग प्रेजेंट टाइम में एग्रिस से कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या वो समंदर का किनारा क्या वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर एग्रिस कंफ्यूज हो जाता है और उसी के साथ बस ग्रैंडपा यंग को देखा जा रहा था। ग्रैंडपा यंग अपनी आंखें बंद करके कहते हैं कि मैं जब 7 इयर्स का था तब मैंने उस समुद्र के बारे में सुना था, जिसके किनारे की खूबसूरती के बारे में मैंने लेजेंड से भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन कभी भी मैं उसे देख नहीं पाया और तभी से वह मेरा ऑब्सेशन बन चुका था। पर अफसोस की बात है कि मैं आज उसे सिर्फ इस वजह से नहीं देख पाया क्योंकि समुद्र के उस हिस्से में तुम डेमंस का कब्जा है। लेकिन पहली बार जब मुझे इसे देखने का मौका मिला तो मैं दोबारा इस थ्रोन का ऑनर बन गया। तो मैं इस होली सिटी को अगले 60 इयर्स के लिए छोड़ नहीं पाया, लेकिन मैं हमेशा उस समुद्र के किनारे को याद करना चाहता था और उसे देखने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन जब भी मैं अपनी खाली वक्त में होता हूँ तब मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज करके इमेजिन करता हूँ कि शायद वहाँ पर उड़ती हुई वेव्स होगी और मैं अपनी इमेजिनेशन में इस हद तक हो जाता हूँ कि मुझे उस जगह को देखने की इच्छा और ज्यादा होने लगती। तो बताओ एग्रेस, क्या यह सच में ऐसा ही दिखता है जैसा कि मैंने इमेजिन किया था? यहाँ पर एग्रेस भले ही एक डेमन था, लेकिन उसके यह काम मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे एग्रेस अपने सिर को ना में हिलाता है और कहता है कि असल में जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा नहीं है। और फिर वह अपनी पर्स का यूज करके ग्रैंडपा यंग को वक्त में पीछे ले जाता है और उसके नजरों के सामने समुद्र का किनारा होता है। और फिर वो बताने लगता है कि इसने जिस समुद्र की बात कही थी वो असल में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसकी जो लहरें हैं वो अपने आप में सूरज की किरणों की खूबसूरत को समेटे हुए हैं, लेकिन जब यह लहरें वापस जाती है तो अपने पीछे किसी चांदी की तरह सफेद फोम को पीछे छोड़ जाती है। इसकी हवा में एक अलग खूबसूरत खुशबू है और पानी जब वापस चला जाता है तो वो अपने साथ छोटे छोटे गिफ्ट भी तुम्हारे लिए छोड़ जाता है और जिन्हें की सी सेल्स कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग अपने यंगर वर्जन वाले लुक में होते हैं और वो पानी को फील कर पा रहे हैं। और जब चट्टानों से टकराती हुई आवाज कानों में सुनती है तो चारों तरफ उन्हें सिंगर्स की आवाजें भी सुनाई देती है और वह जिस दिशा में देखते हैं बस उन्हें नीला समुद्र ही नजर आता है। जिसके बाद अग्रस कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मस्ती करती हुई व्हील्स भी नजर आएंगी जो कि यहाँ से वहाँ कूदती हैं। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने माइंड पर फोर्स डालने की भी जरूरत नहीं, बस इस आजादी को एंजॉय करो। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जो कि ग्रैंडपा यंग को समंदर का नजारा तो दिखाई देता है, लेकिन अब वह यहाँ पर अपनी चाल चलता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर उनसे कहता है कि तुम्हारी इस दिल्ली तमन्ना को मैंने पूरा कर दिया और अब बस तुम्हें यहाँ पर शांति से मरना है। जिसके साथ ही वो नीडल्स को निकाल लेता है और फिर सीधे उसे ग्रैंडपा यंग के फोरहेड पे पॉइंट कर देता है, जिससे खून निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रैंडपा यंग अपनी पावर्स का यूज करके इसको पीछे ढकेल देते हैं और तभी हमें फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायर का जो ग्रैंडफादर है वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे जाके मरने वाले हो तो तुम क्यों जा रहे हो? जिसपे मास्टर यंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्योंकि मुझे मेरे अंदर उस स्लिमिंग विस्ट को अवेकन करना है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग उस स्लिमिंग विस्ट को अवेकन कर देते हैं, जिसे कि पिछले 60 इयर्स में ह्यूमैनिटी ने नहीं देखा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से बहुत सी बड़ी बड़ी चेंजेस निकलने लगती है और जो कि उनके डिवाइन थ्रोन से लिफ्ट हो जाती है। और फिर हम पास्ट का वो सीन देखते हैं जहाँ पर जो यंगर वर्जन ग्रैंडपा यंग होते हैं उनसे उनका डिवाइन थ्रोन कहता है कि यंग हाउचेन, थ्रोन के ओनर बनने के लिए अपनी फ्रीडम को गिव अप मत करो। क्या तुम हमेशा के लिए अपनी आजादी को छोड़ सकते हो? क्या तुम यह वादा करते हो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दोगे इस होली सिटी को गॉड करने में? यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सामने तभी उनका ओल्डर वर्जन भी आ जाता है, जिसे देखने के साथ ही यहाँ पर जो ग्रैंडपा
ग्रैंडपा यंग का यंगर वर्जन होता है वह थोड़ा झिझकने लगता है, पर तभी उनका जो ओल्डर वर्जन है उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। साथ ही उनके दोनों तरफ उन्हें अपने न्यू जनरेशन के जो नाइट्स हैं वो नजर आते हैं। साथ ही दूसरी तरफ उन्हें अपने दोस्त भी नजर आते हैं। इन सभी को देखकर ग्रैंडपा यंग का यंगर वर्जन होता है वो अपने हाथ उनके तरफ बढ़ा देता है और फिर रीजन टाइम में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग होता है वो अपनी फुल पावर के साथ उन चेन से खुद को आजाद करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा यंग का यंगर वर्जन उस थ्रोन के स्टेयर्स पर चढ़ने लगता है और यहाँ पर वो वॉइस बताने लगती है कि अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी इस ओथ को यानी कि इस कसम को तोड़ दिया तो तुम्हें इस थ्रोन के 100 गुना टाइम्स वजन को झेलना होगा जब तक कि तुम मारे नहीं जाते। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा यंग का यंगर वर्जन होता है और उनका ओल्डर वर्जन दोनों एक साथ कहते हैं कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा यहाँ की जो बॉडी होती है या यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और वह थ्रोन भी हवा में फ्लोट करने लगती है और ग्रैंडपा यंग बताने लगते हैं कि यह एक ऐसी स्लिमिंग बिस्ट है जो कि हर इंसान के दिल में छुपा है, बस इसे वेकन करने की जरूरत पड़ती। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग की आंखों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा था और वो कहने लगते हैं कि मेरी मौत उस स्लिमिंग बिस्ट को आज यहाँ पे जगा के रख देगा, जो कि एक ऐसा इंटरनल रेंज है जिसे कि कोई भी मिटा नहीं पाएगा, जो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा अपनी रेस को फैलाता रहेगा और यह हर इंसान के अंदर अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग स्पिरिट से उन्हें पूरी तरीके से भर देगा। मेरी मौत उनके अंदर वो जोश जगाएगी और वो अपनी आंखें हर एक डेमंस पर बनाए रखेंगे। वो लोग पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे उस थ्रोन को हवा में उड़ा देते हैं और उनकी पावर की जो ऑरा होती है वो भी ये सब झेल नहीं पाती है। जिसके बाद ग्रैंडपा यंग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मेरी बात को याद रखना है, इंसान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यह लोग इस पूरी दुनिया में तुम जैसे डेमंस का सुपड़ा साफ नहीं कर देते। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रस इस हद तक शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि आज तक कोई थ्रोन को मूव नहीं कर पाया और यह बंदा इसे अपनी विल पावर की मदद से यहाँ तक खींच लाया। पर तभी ग्रैंडपा यंग को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो अपने इंटरनल मून की पावर्स का यूज करता है। साथ ही उनकी सीलिंग स्पार का ऑरा देखते हैं जो एक ज्वाइंट से मून को ग्रैंडपा यंग की तरफ रो कर देता है। पर ग्रैंडपा यंग जो कि इस वक्त पूरी तरीके से पागल हो चुके थे वो यहाँ पर अपनी विल पावर से उस थ्रोन को उड़ाते हैं और घुमा के सीधा उस ज्वाइंट बिस्ट के मून की तरफ थ्रो कर देते हैं। और दोस्तों ये सील डिवाइंस का सबसे टॉप नॉच एपिसोड था और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही थ्रोन उस ज्वाइंट मून से टकराता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग इनके सामने खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग करती है। दूसरी तरफ हम आगे इनको देखते हैं जहाँ पर उसका एक हाथ जा चुका था और वो हाफते कांपते कहता है कि मैं इस अटैक से बाल बाल मरते मरते बचा। पर तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ ग्रैंडपा यंग जो कि अटैक कर रहे थे उसने पूरे के पूरे डेमंस रिल्म्स को हिला के रख दिया है, क्योंकि जो डेमंस रिल्म्स का टूनर रेडियंस है यहाँ पे ग्रैंडपा यंग के उस अटैक ने उसे ही बहुत तगड़ा डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से डेमंस तो ऑन द स्पॉट मारे जा चुके हैं। जो लोग बचे हैं उनकी भी हालत यहाँ पे बहुत खराब है। साथ ही यहाँ पे हर पल साथ ही वो कहता है कि आखिरकार हमारे साथ यह हो क्या रहा है। फिर हम यहाँ पे स्टार डेमन गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने घुटनों के बल आ चुका था और कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह वो शख्स है जिसने की डेमंस रिल्म्स कभी भी नहीं उभर सकता, ऐसा जख्म जिसे कि हम चाहे जितना कोशिश कर लें कभी भी हील नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एबाओ को देखते हैं जहाँ पर उसने भी अपना सर पकड़ लिया था और वो भी घुटने के बल आ चुका था और कहने लगता है कि धत तरीकी इसने तो मेरे ये किराए पर पानी फेर दिया। इसी के साथ हम साय के ग्रैंडफादर को देखते हैं जहाँ पर वो भी यंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि दोस्त तुम्हारी इस कुर्बानी को हम नहीं भूलेंगे और जल्द ही वो चांद जो कि डेमंस क्लैन को रोशन करता है एक दिन वो चांद हमारा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एग्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा यंग के उस डेड बॉडी के सामने आके खड़ा हो गया था और कहने लगता है कि मैं बहुत कम लोगों को ही रिस्पेक्ट देता हूँ और खासकर अगर वो ह्यूमंस हो तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यंग तुमने मुझे मानवता के उस साहस को दिखाया है जिसे कि मैं आज तक इमेजिन नहीं कर पाया। जिस बेस्ट की बात तुम करके गए हो ना, मुझे उसका इंतजार रहेगा। सो बेस्ट इन फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।